गर्मी के दिन शुरू हो चुके थे। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। धरती तप रही थी। पेड़ों की पत्तियां मुरझा चुकी थीं और गांव के तालाब सूखने लगे थे। हवा भी गर्म थी, जैसे किसी ने अंगारों को उड़ा दिया हो। गांव के लोग दोपहर के समय घरों में ही छिप जाते थे। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुरा में कि गर्मी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामू, उसकी मां और उसकी छोटी बहन गुड़िया। रामू लगभग 12 साल का था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे कई बार काम भी करना पड़ता था। उसकी मां दूसरों के घरों में काम करती थी और गुड़िया अभी छोटी थी। गर्मी के दिन जैसे जैसे बढ़ रहे थे, गांव की मुश्किलें भी बढ़ रही थीं। एक दिन दोपहर में रामू खेत के पास बैठा था। उसका गला सूख रहा था। पानी की बोतल भी खाली हो चुकी थी। रामू ने आसपास देखा, कहीं पानी नहीं था। तभी उसे दूर एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो पेड़ के नीचे बैठा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। रामू तुरंत उसके पास गया। बाबा, आपको पानी चाहिए? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ बेटा, बहुत प्यास लगी है। रामू ने अपनी खाली बोतल देखी। उसके पास पानी नहीं था, लेकिन उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। रामू तुरंत दौड़ पड़ा। लगभग आधा किलोमीटर दूर एक कुआं था। वो तेज धूप में दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, पानी भरा और वापस आया। जब उसने बूढ़े को पानी दिया तो बूढ़े ने खुशी से पानी पिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। रामू मुस्कुराया और वापस घर चला गया। गर्मी बढ़ती जा रही थी। गांव का तालाब सूख चुका था। कुओं का पानी भी कम होने लगा था। गांव के लोग परेशान थे। एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया। अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो हमें पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, सरपंच ने कहा। लोग चिंतित हो गए। रामू भी वहां खड़ा था। वो सोचने लगा, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? तभी उसे स्कूल में पढ़ाया गया एक पाठ याद आया। पानी बचाओ, जीवन बचाओ। रामू ने हाथ उठाया। सरपंच जी, अगर हम बारिश का पानी जमा करें तो हमें गर्मी में पानी मिल सकता है। सब लोग चौंक गए। तुम क्या कहना चाहते हो? सरपंच ने पूछा। रामू बोला, अगर हम गांव में छोटे छोटे गड्ढे बना दें और छतों से पाइप लगाकर पानी जमा करें तो हम पानी बचा सकते हैं। सरपंच को यह विचार अच्छा लगा। यह बच्चा सही कह रहा है, उन्होंने कहा। अगले दिन से गांव वालों ने काम शुरू कर दिया। रामू भी उनके साथ काम करने लगा। तेज धूप थी, लेकिन सब मेहनत कर रहे थे। कुछ लोग गड्ढे खोद रहे थे, कुछ पाइप लगा रहे थे, कुछ पत्थर जमा कर रहे थे। रामू भी मिट्टी खोद रहा था। तभी एक आदमी बोला, तुम छोटे हो, तुम आराम करो। रामू मुस्कुराया। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पानी कैसे बचेगा? सब लोग रामू की बात सुनकर खुश हो गए। रामू की छोटी बहन गुड़िया भी समझदार थी। उसने घर में पानी बचाना शुरू कर दिया। वो नल खुला नहीं छोड़ती थी, बर्तन कम पानी में धोती थी, पेड़ पौधों में बचा हुआ पानी डालती थी। उसकी मां ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गुड़िया बोली, भैया ने कहा है पानी बचाना जरूरी है। मां ने प्यार से गुड़िया को गले लगा लिया। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। तापमान 45 डिग्री से ऊपर था। गांव में एक गाय बेहोश हो गई। उसे बहुत प्यास लगी थी। रामू ने तुरंत पानी लाया और गाय को पिलाया। गाय धीरे धीरे उठी। गांव वाले बोले, रामू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। रामू बोला, जानवर भी हमारे जैसे ही होते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद
आखिरकार बारिश का मौसम आया। पहली बारिश शुरू हुई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। बारिश का पानी गड्ढों में जमा होने लगा। तालाब भरने लगे। सब लोग खुश थे। सरपंच ने कहा, यह सब रामू की वजह से हुआ है। सबने तालियां बजाई। रामू मुस्कुराया। अब गांव में पानी की कमी नहीं थी। पेड़ हरे हो गए, फसलें अच्छी होने लगीं। गांव खुशहाल हो गया। सरपंच ने रामू को सम्मानित किया। तुमने पूरे गांव की मदद की है, उन्होंने कहा। रामू ने सोचा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और पानी की समस्या दूर करूंगा। उसकी मां ने कहा, तुम जरूर सफल होगे। रामू ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। गर्मी के बावजूद वो पढ़ता था। लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। कुछ साल बाद रामू इंजीनियर बन गया। वो वापस अपने गांव आया और पानी की बड़ी योजना बनाई। अब गांव में कभी पानी की कमी नहीं होती थी।